अरे चंदा, जरा बाहर निकल तो। आजा। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? सुन, कल सुबह ना तुम्हें मेरे साथ राजमहल चलना पड़ेगा। महाराज के करीबी रिश्तेदार आ रहे हैं। महाराज उन्हें मेरे हाथों का बना खाना खिलाना चाहते हैं, इसलिए हमें जाना है। खाना तो तुम्हें बनाना है, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? तुम मेरा खाना बनाने में मदद करना, ऐसा महाराज की आज्ञा है। अगर नहीं गई ना तो सूली पर लटका देंगे, ये बात याद रखना। इसका मतलब राजमहल ले जाकर सबके सामने मुझसे नौकरानी का काम करवाएगी दीदी। तो फिर ठीक है, मेरा नाम भी मंदा है। कल सवेरे सबके सामने उसे ऐसा नाच नचाऊंगी कि वो हमेशा याद रखेगी। हाँ। आह आह आह, ओहो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। यही तो मेरे स्वादिष्ट खाने का असली राज है। मजा आ जाएगा। कल ना राजमहल जाते समय इस मसाले को लेकर जाऊंगी, इससे अच्छा खाना बनेगा। पीस ले, अच्छी तरह से पीस ले। कल उस मसाले की वजह से ही तेरा हाल बुरा होने वाला है। अरे चंदा, तैयार हुई कि नहीं हुई? चलो इसे जरा पकड़ तो सही, पकड़ ले। इसमें क्या है दीदी? ये सब जानने की ना तुझे कोई जरूरत नहीं। पकड़ने को कहा है तो बस पकड़। मैं जानती हूँ कि थैले में क्या है। मैं भी तेरी ही तरह मसाला पीस कर लाई हूँ दीदी। बस मौका मिलते ही अदला बदली कर दूंगी। क्यों रे, तू कछुए की चाल क्यों चल रही है? जल्दी जल्दी कदम आगे बढ़ा, देर हो रही है। चल चल। अच्छा सुन तो, जल्दी से एक बाल्टी में पानी लेकर आ जा। अब डालूंगी इसमें अपना जादुई मसाला। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। क्या हुआ? क्या हुआ? पानी पानी पानी। अरे बाप रे, ये तो मिर्ची का ढेर है। हाँ हैं मंदा? महाराज, क्या हुआ? ये तुमने क्या पकाया है? हाँ? क्या हुआ महाराज? मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ? अच्छा, मेरे संबंधी के सामने मेरी मान मर्यादा सबकी सब चली गई। अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे राज्य से। 1 महीने के लिए देश निकाला दिया जाता है तुम्हें। जाओ, निकल जाओ। जाओ, कहा मैंने, जाओ। ये मेरे साथ क्या हो गया? दीदी, अब पता चला कैसा लगता है? अरे बाबा,
1 महीने का देश निकाला आज पूरा हो गया है। अब मैं घर वापस जा पाऊंगी, पर उस दिन मेरा खाना खराब कैसे बना था ये पता नहीं चल पा रहा है। ये जरूर उस चंदा का ही काम है। बस एक बार घर लौट आऊं ना, उसके बाद उसे मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी, याद रखेगी हमेशा के लिए। हाँ, बता देती हूँ। अरे ये चंदा, ये यहाँ क्या कर रही है? अरे चंदा, ओ चंदा, अरे सुन तो सही, मैं कब से आवाज दे रही हूँ, तू मुझे जवाब ही नहीं देती है, जैसे सुनाई ही ना दिया हो। कौन मंदा? मैं तो अनामिका हूँ। घूम घूम कर भीख मांग कर अपना पेट भरती हूँ। अनामिका? पर ये तो हूबहू चंदा जैसी दिखती है। इसकी मदद से ही मैं चंदा को सबक सिखाऊंगी। हाँ। ए सुन, मेरे घर चलेगी क्या? बता बता। अच्छा सुन। क्या बात है बुढ़िया, इतनी सुबह सुबह दरबार में? तुम एक बेकार राजा हो, बदमाश राजा हो। तुम खाते हो छिपकली की भुजिया। क्या तुम्हारा इतना बड़ा दुस्साहस? ए, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। भाग गए। भाग कर जाएगी कहाँ? चलो चलो उसके घर चलकर देखते हैं। चलो चलो उसके घर, चलो चलो जल्दी चलो। क्या बात है, ऐसे दरवाजा क्यों ठोक रहे हो? महाराज को अपशब्द कहने के लिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता क्या? है। महाराज को अपशब्द? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चुपचाप दरबार में चलो, सब समझ में आ जाएगा। चलो। अब आएगा असली मजा। मेरा विश्वास करिए महाराज, आज सुबह से मैंने घर के बाहर कदम भी नहीं रखा है। तुम्हारी किसी भी बात का मुझे विश्वास नहीं है। तुम दोनों बहनें बिल्कुल झूठी हो। अब जाओ, तुम्हारी दीदी की तरह तुम्हें भी 1 महीने का देश निकाला दिया जाता है। जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ठीक है महाराज, ठीक है, चली जाऊंगी मैं, पर दया करके आज रात का वक्त मुझे दे दीजिए। वादा करती हूँ कि कल सुबह होने के बाद आप मेरा चेहरा नहीं देखेंगे। चली जाऊंगी। ठीक है, तो फिर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो महाराज के पास गई ही नहीं, तो फिर आखिर कौन गया था? कहीं इसमें दीदी की कोई साजिश तो नहीं है? अरे दीदी 2 थाली, 2 ग्लास और 2 कटोरियाँ क्यों धो रही है? दीदी तो अकेली ही रहती है। इसका मतलब उसके घर में कोई आया है क्या? हाँ, मुझे जाकर देखना चाहिए। अरे, ये कमरे में कौन बैठी है? ये तो दिखने में हूबहू मेरी ही तरह है। हाँ, मैं भी सब कुछ समझ गई हूँ। ठीक है दीदी, अब मैं भी सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ। मंदा बुढ़िया, घर से बाहर निकलो। चलो चलो तुम्हें जंगल में छोड़ आए। मुझे ले जाने से पहले दीदी के घर जाकर देखाओ, वहाँ भी एक मंदा है। क्या मतलब? मतलब ना पूछकर मैंने जो कहा वो करो। अरे 2 मंदा बुढ़िया। चलो, सबको लेकर महाराज के पास चलते हैं।
सच में आश्चर्य है, दोनों तो बिल्कुल एक जैसी हैं दिखने में। असली नकली कैसे पहचानूं? प्रणाम महाराज, मैं बता सकती हूँ कौन असली है और कौन नकली। नाई की बीवी तुम? अच्छा तो फिर तुम जल्दी से बताओ कि कौन असली है और कौन नकली है। महाराज, ये नकली है। कैसे समझी तुम? महाराज, मैं चंदा के सर से जुएं निकालती हूँ। मुझे पता है चंदा के बालों के भीतर एक छोटा सा दाग है। ये देखिए देखिए। तो फिर तुम कौन हो? कौन है तू? सच सच बता। मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया है वो इस चंदा बूढ़ी के कहने पर किया है। मेरा कोई भी कसूर नहीं है। चंदा, तुम्हारे दिमाग में इतनी खुराफत भरी पड़ी है? हाँ, सिपाहियों, इन दोनों को सूली पर लटका दो अभी। नहीं महाराज, ऐसा मत करिए। अगर दीदी को सूली पर लटका दिया तो मैं किसे दीदी कहकर बुलाऊंगी? बात तो है। तो फिर ठीक है, सिर्फ मंदा के अनुरोध के कारण मैं दोनों को छोड़ रहा हूँ। और मंदा, तुम्हारे इस दयालुपन के कारण मैं मुग्ध हो गया। तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाती हैं। 100 स्वर्ण मुद्राएं? चंदा की तो किस्मत ही चमक गई। वाह वाह। कि मत हो दीदी, उसमें से 1 स्वर्ण मुद्रा मैं तुम्हें भी दूंगी, क्योंकि मेरा दिल बहुत ही बड़ा है ना महाराज?